ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जी श्योंग डोंग को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। वहाँ पर क्यू यू जो कि उसके ऑफिस में थी वो देखती है ऑफिस तो बुरी तरीके से फैला हुआ है। वो फटाफट से उसको समेटने लग जाती है। जैसे ही श्यांग डोंग ऑफिस में पहुँचता है सारे एम्प्लॉइज अपना अपना काम करने लग जाते हैं। उधर क्यू ने भी सारा सामान समेट दिया था। वो चैन की सांस ले रही थी तभी वहाँ पर श्यांग डोंग आ जाता है। यहाँ पर आकर बैठकर उससे कंपनी के बारे में डिस्कशन करने लग गया था। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक सियोजी नाम की लड़की आती है। क्यों तो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कौनजी शांगडोंग से कहती है मुझे इसका तुम्हारे पास बिल्कुल रहना पसंद नहीं है। यहाँ पर शांगडोंग उससे जब काम से काम रखने के लिए बोलता है तो यहाँ पर कौनजी उससे कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। शांगडोंग उससे कहता है मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैं ये भी जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो। ये कहकर वो उसे अपने ऑफिस से निकाल देता है। बाहर आकर वो क्यू से पूरे तरीके से पंगा लेने के लिए तैयार थी पर वो उससे पंगे ले रही थी लेकिन यहाँ पर यू तो उससे बिल्कुल नॉर्मली बात कर रही थी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। योजी तो गुस्से में उसके कपड़े खराब कर देती है के ऊपर कॉफी गिराकर। पर यू से कहती है तुम्हारा ये तरीका गलत है और सारे एम्प्लॉयज भी ये सब कुछ देख रहे थे। यहाँ पर शांगडोंग आता है और योजी से कहता है तुम्हारी जो पोस्ट है उसे रिजाइन कर दो। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑफिस आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर शांगडोंग और यू दोनों ही एक लिफ्ट में थे। यहाँ पर थोड़ी बात करते हैं। फिर हम देखते हैं शाओजिंग यू को लेने के लिए आ गया था। उसका कजन है और तभी वो उसके साथ चली जाती है। ये देखकर शांगडोंग को कुछ अच्छा लग नहीं रहा था। हम देखते हैं शांगडोंग को पिक करने के लिए उसका ब्रदर शांगनान आ जाता है। यहाँ पर शांगडोंग का ध्यान तो सारा यू की तरफ था तभी यहाँ पर शांगनान उसका ध्यान अपनी तरफ करवाता है। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो अपना काम कर रही थी। अब अपने काम से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रही होती है। यहाँ पर जिंग यू को उसके पास रिलेशन की वजह से टीज कर रहा होता है। उसे ये भी कहता है लोग कहते हैं जो तुम्हारा बॉस है वो तुम्हारा रूमर फ्रेंड है। भी हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है। यहाँ पर तो जिंग ने यू को टीज करना बंद भी नहीं किया था। के बाद हम शांगडोंग को उसके घर पर देखते हैं। यहाँ पर वो अपने डैड के साथ बिजनेस डिस्कस कर रहा था। पर जब उसकी मॉम अलग बैठकर खाना खा रही थी तभी वो अपनी मॉम से कहता है आप हमारे साथ बैठकर खाइए ना मॉम। पर डैड उसके भड़कते हुए कहते हैं उन्हें वहीं बैठकर खाने दो वैसे भी वो वेजिटेरियन खाना खाती हैं। पर उनके घर के माहौल को देखकर लग रहा था कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। लोग के पेरेंट्स हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। शांगडोंग की मॉम उसकी स्टेप मॉम है और वो उसको पसंद नहीं करती। यहाँ पर वो ये सब कुछ नोटिस करके खुद ही टेबल पर से चला जाता है। देखते हैं वो कार से जा रहा था तभी यहाँ पर उसको कुछ यू के मैसेज भी मिलते हैं। बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। यहाँ पर सभी लोग शांगडोंग के बारे में गॉसिप कर रहे थे। जब यू यहाँ पर आती है तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। शांगडोंग आ जाता है और वो यू को अपने ऑफिस में आने के लिए बोल रहा था। पर वो उससे पूछता है वैसे यहाँ पर क्या बात हो रही थी। वो यू ने तो सोच लिया था वो इसे कुछ भी नहीं बताएगी। यहाँ पर यू उसको मना करती है लेकिन शांगडोंग तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था। इस पर तो यू भी सब कुछ उगल देती है। वैसे यू तो जाने लगी थी तभी यहाँ पर शांगडोंग को अनकॉन्शियस फील होता है। यहाँ पर वो यू के ऊपर गिर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग हॉस्पिटल से निकल रहे थे। यू उससे कहती है डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए बोला है। तो यू सोच रही थी वो जल्द से जल्द यहाँ से निकले लेकिन शांगडोंग उसको छोड़ना नहीं चाह रहा था। तभी यहाँ वो फिर से उसके ऊपर गिर जाता है। वो उसको अपने ऊपर से हटाती है और कहती है ऐसे अनकंफर्टेबल हो जाता है। वो जाने लगी थी लेकिन शांगडोंग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और उनके बीच में बहस होती है क्योंकि यू अपने घर जाना चाहती थी। पर शांगडोंग उससे कहता है अपने बॉस को इस हालत में छोड़कर जाओगी। पर वो तो कार में पीछे बैठ जाता है और यू को कार ड्राइव करनी पड़ती है। हम देखते हैं यू अपने बॉस की कंप्लेन अपने पेरेंट्स से कर रही थी। पर वो कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊंगी। हम देखते हैं यू डेंग येन नाम के पर्सन के साथ ब्लाइंड डेट पर आई होती है। दोनों यहाँ पर आपस में कैजुअली ही बातें कर रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए आइडल पार्टनर्स के बारे में भी बता रहे थे। दोनों म्यूचुअली एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाते हैं तो फिर डिसाइड करते हैं ये दोनों एक दूसरे को आगे डेट करेंगे। सीन में हम यू को उसके ऑफिस में देखते हैं तभी यहाँ पर शांगडोंग उसको अपने ऑफिस में बुलवाता है। यहाँ पर शेनशे नाम की लड़की बैठी हुई थी तभी यहाँ पर वो उसको सर्व करती है। यहाँ पर शेनशे उसको ये कहते हुए मना कर देती है कि वो केक नहीं खाती पर वो कहती है इट्स ओके कोई बात नहीं। यहाँ पर शेनशे यू से पूछती है तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो बता देती है हाँ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी। इतनी बात सुनते ही यहाँ पर तो शांगडोंग के कान खड़े हो जाते हैं। यू वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर शांगडोंग तो यू की ब्लाइंड डेट के बारे में ही सोचे जा रहा था। फिर में हम देखते हैं ये लोग एक मीटिंग के लिए जा रहे थे और यहाँ पर यू शांगडोंग की टाई ठीक कर रही थी। यहाँ पर कार में से एक सॉन्ग नाम का पर्सन निकलता है। पर ये लोग मुलाकात करते हैं और सभी लोग वहाँ से जाने लगे थे। बाद में यहाँ पर सॉन्ग अपना कॉन्ट्रैक्ट यू को दे देता है। वे यहाँ पर यू पास्ट का सीन याद करती है। कल में सॉन्ग और यू ने साथ में ही पढ़ाई करी है। पहले यू सॉन्ग को पसंद किया करती थी। एक दिन कॉलेज में अचानक से सॉन्ग ने यू को अपनी गर्लफ्रेंड से
इंट्रोड्यूस करवा दिया। प्रेजेंट में हम यू को देखते हैं जो काम के टाइम पर चैटिंग कर रही होती है। यहाँ पर शांग डोंग उसके पास आता है और उसको इस चीज के लिए कॉल आउट करता है। यहाँ पर उससे कहता है काम के टाइम पर मैं ऐसी कोई चीज ना देखूं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शांग डोंग के ऑफिस में जियांग शी को देखते हैं जो कि उसकी हाफ सिस्टर है। वो उससे कहता है अगर ऑफिस में काम करना है तो इस तरीके से ड्रेसअप बिल्कुल नहीं करना है। अब से तो मेरी असिस्टेंट यू के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगी। यहाँ पर अभी भी यू को तो मैसेजेस आए जा रहे थे। यहाँ पर शांग डोंग यू की अटेंशन अपनी तरफ करता है और कहता है अब से तुम ही इसको संभालोगी। अभी यहाँ पर वो दोनों को काम समझाकर भेज देता है। पर शांग डोंग के दिमाग में चल रहा था यू का सारा ध्यान तो डेटिंग पे चला गया है। अगले सीन में हम देखते हैं श्यानशी तो यू से बहुत ज्यादा मेहनत करवा रही होती है। यहाँ पर तो वो उसको बिना लिफ्ट दिए ही अकेला छोड़कर चली जाती है। के जाने के बाद यहाँ पर सॉन्ग आ जाता है और वो यू से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बताती है बॉस की सिस्टर के साथ शॉपिंग पर आई थी। यहाँ पर सॉन्ग भी बताता है वो भी अपनी फैंसी के साथ वेडिंग शॉपिंग पर आया है। और ये बात सुनकर यू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम वहाँ पर सॉन्ग की फैंसी को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर हमें इनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सॉन्ग की फैंसी और यू साथ में थी। पर सॉन्ग की फैंसी यू से कह रही थी मेरे पास सॉन्ग की रिकॉर्डिंग है। उसे प्ले करके सुनवाती है जहाँ पर सॉन्ग कह रहा था यू तो मेरे लिए बिल्कुल मेरी सिस्टर जैसी है। वो सिर्फ उसी से प्यार करता है। उसके बाद सॉन्ग की फैंसी यहाँ पर यू से कह रही थी तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। प्रेजेंट में हम देखते हैं सॉन्ग की फैंसी को उनको साथ में देखकर गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद हम सॉन्ग और उसकी फैंसी को साथ में देखते हैं। वहाँ पर स्टोर की वर्कर आकर उनको कॉफी के लिए पूछती है। दोनों के लिए बोल देता है। तभी वहाँ पर उसकी फैंसी कहती है इतने सालों से साथ में है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मुझे कॉफी नहीं माचा पसंद है। पर तो वो अपसेट होकर चली जाती है ये कहते हुए कि शायद तुम अभी भी यू को पसंद करते हो। अगले सीन में हम यू और येन को साथ में देखते हैं। येंग ने यहाँ पर अपने फ्लैट पर यू को हैंग आउट करवाने के लिए बुलवा लिया था लेकिन वो तो यहाँ पर अनकंफर्टेबल सा फील कर रही होती है। यहाँ पर येंग यू को पीछे से हक कर लेता है और कहता है हमें शादी कर लेनी चाहिए। पर वो भी उसको किस करने के लिए आगे बढ़ती है और वो उसको बेड पर लिटा देता है। आगे कुछ होता तभी यहाँ पर येंग का फोन रिंग हो जाता है। पर येंग फोन अटेंड कर रहा था तभी यहाँ पर यू से कहती है मैं जा रही हूँ। हम यू को देखते हैं जो उसी वेडिंग ड्रेस के स्टोर के बाहर पहुँच गई थी। यहाँ पर वेडिंग ड्रेस देखती है और कहती है अब मैं अपना बेवकूफ नहीं बनने दूंगी। के बाद वो येंग से भी ब्रेकअप कर लेती है ये कहते हुए कि अभी मैं रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं हूँ। अभी यहाँ से वो जा रही होती है और शांग डोंग भी वहीं से पास से गुजर रहा था। अभी यहाँ पर वो उसको कॉल करता है कहता है भूख लग रही है तो रोड साइड रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ खाना खाते हैं। सीन में हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ पाते हैं। खाते खाते ये लोग यू के ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर यू शान डोंग से पूछती है कि उसका फेवरेट पर्सन कौन है। यहाँ पर वो अपने आसपास के सभी लोगों को याद करता है लेकिन उसे तो कोई भी पसंद नहीं था। यहाँ पर वो यू को मेस्मराइजिंगली देखने लग जाता है। यहाँ पर खुद को इस तरीके से देखने के लिए मना करती है। दोनों नॉर्मली बात करने लग जाते हैं। दोनों साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रहे थे। अगले सीन में हम सॉन्ग और इसकी फियांसे को कार में बैठा हुआ देखते हैं। पर सॉन्ग की फियांसे उससे कह रही थी हमें शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर सॉन्ग तो सफाई देते हुए कहता है यू तो बस अचानक से मिल गई थी। उसकी फियांसे कहती है शायद तुम अभी भी यू को नहीं भूल पाए हो। फिर यहाँ पर सॉन्ग की नजर यू पे पड़ जाती है और फिर अपनी फियांसे से कहता है अभी तुम घर जाओ मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। यहाँ पर वो कार से उतरकर यू के पास चला गया था और यहाँ पर उसकी फियांसे उसको ब्रेकअप का मैसेज कर देती है। यहाँ पर सॉन्ग भी यू को अपने पास ले लेता है शान डोंग से। पर यू भी उसके साथ जाने के लिए तैयार थी और शान डोंग भी उसे जाने देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये उठकर आती है तभी अपने घर में सॉन्ग को पाती है। कहता है अंकल आंटी ने मुझे रुकने दिया और अभी मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। यहाँ पर यू जब उसकी शादी के बारे में पूछती है तो वो बताता है उसका ब्रेकअप हो गया। पर ये लोग और बात करते तभी यहाँ पर यू को एक लंच के लिए जाना पड़ जाता है। अभी सॉन्ग से एक्सक्यूज होकर वहाँ से निकल गई थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यू जिन के साथ बैठकर लंच कर रही होती है। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर शांग डोंग और शानशी थे। पर शांगशी कहती है ये यू तो इसके साथ में बढ़िया लग रही है। बाद हम देखते हैं यू जब लिफ्ट में थी तभी यहाँ पर उसके पास में शांग डोंग आ जाता है तो यहाँ पर उससे सवाल करने लगा था पर वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ गया था। तभी यहाँ पर वो उसको लात मारती है और कहती है वो उसका कजन है। शांग डोंग उससे कहता है वैसे भी हमारे ऑफिस में डेट करना अलाउ नहीं है। के बाद हम शान डोंग और यू को देखते हैं जो नीचे बिल्डिंग में पहुंच गए थे। यहाँ पर वो देखती है कि यहाँ पर सॉन्ग आया हुआ है। जब वो उसके पास जाती है तो यहाँ पर सॉन्ग तो उसके साथ बहुत ज्यादा फ्रैंक हो रहा था। तो ये उससे साफ साफ पूछती है वैसे तुम यहाँ पर क्यों आई हो। यहाँ पर सॉन्ग उससे कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ मुझे एक चांस देकर देखो। सॉन्ग उससे कह देती है मैं तुम्हारी कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं थी। हमारी फैंस ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया इसलिए तुम मेरे पास में आ गए। अभी भी मुझे वैसी स्टूपिड समझते हो लेकिन अब मैं बिल्कुल वैसी नहीं रही हूँ। आई एम सॉरी अब लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना चाहती। हम इधर शान डोंग को देखते हैं जो यहाँ पर यू को अपने पास बुला लेता है। अभी यहाँ पर यू भी सॉन्ग को बाय बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद हम देखते हैं यू कार में बैठी हुई थी और यहाँ पर शांग डोंग पीछे बैठा हुआ था। दोनों आपस में रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन हम एक क्लब का देखते हैं। यहाँ पर शानशी और शेन शेन बैठे हुए थे। यहाँ पर शानशी शेन शेन से कह रही थी तुम्हें मेरे ब्रदर को पक्का अपने काबू में करना होगा, उसे काफी अच्छे से पटाना होगा। पर शेन शेन कहती है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी ये बात तो जरूर मानूंगी। सीन में हम देखते हैं यू जो अपने ऑफिस में आती है। यहाँ पर वो अपनी डेस्क देखती है, उसे काफी ज्यादा अलग सा लग रहा था। यहाँ पर जब वो शान डोंग के ऑफिस में जाती है तभी वहाँ पर शानशी और शेन शेन आ जाते हैं। यहाँ पर शान डोंग शेन शेन के साथ चला गया था। तभी यहाँ पर शाशी यू को एक नेकलेस देती है और कहती है मेरे ब्रदर ने शेन शेन के लिए एक अलग खरीदा है और ये तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए रिवॉर्ड। यहाँ पर शाशी यू को इनडायरेक्टली बोल रही थी कि उसका और उसके ब्रदर का कोई चांस नहीं है। तो हम देखते हैं यू यहाँ पर शांग डोंग के लिए ड्राइव कर रही थी और यहाँ पर उसका ध्यान उस पर ही था। पर तो वो उससे पूछ लेता है क्या मैं कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखता हूँ। पर यू कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जब पीछे बैठते हो तो अजीब लगता है। पर शांग डोंग उससे कहता है मैं तुम्हारे प्रमोशन के लिए तुम्हारे साथ बैठ जाया करूंगा। यू कहती है नहीं नहीं, बस मेरी सैलरी ही बढ़ा दीजिए। यहाँ पर ये सफर करते करते ऐसे ही बात करते रहते हैं। तो हम देखते हैं यू जो अपने घर पे पहुँचती है तो वहाँ पर सॉन्ग अभी भी मौजूद था। यहाँ पर यू के मॉम डैड भी थे और ये साथ में डिनर करने वाले थे। यहाँ पर वो अपनी मॉम के पास बैठ जाती है और उसकी मॉम उससे पूछती है क्या तुम सॉन्ग को एक चांस देना चाहती हो। पर यू तो अपनी मॉम को इस चीज के लिए साफ साफ मना कर देती है। यहाँ पर ये सबके सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ पर नॉर्मली इधर उधर की बातें कर रहे थे। हम यू को देखते हैं जो शांग डोंग को उसका नेकलेस रिटर्न कर देती है। ये बात उसको अच्छी तो नहीं लगती। पर यू उससे कहती है किसी भी लड़की को इतना बड़ा गिफ्ट एक्सेप्ट करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यहाँ पर वो उसको हम्बली मना कर देती है। पर जब वो जा रही थी तब यहाँ पर शांग डोंग उससे कहता है तुम ज्यादा मत सोचा करो। हम देखते हैं यहाँ पर शांग डोंग ने तो यू के जाने के बाद उस नेकलेस को डस्टबिन में थ्रो कर दिया था। हम देखते हैं सॉन्ग और यू की एक काम से रिलेटेड मीटिंग होती है। तो यहाँ पर सॉन्ग उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था, उसको टेबल पर रखते हुए कहता है तो मुझे एक और मौका दे दो। यहाँ पर यू भी इसके लिए मान जाती है। वो दोनों साथ में हैंडशेक करते हैं। हम देखते हैं उन दोनों को साथ में शान डोंग ने भी देख लिया था। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है जल्दी से सेक्रेटरी यू से बोलो कि वो अपना काम खत्म करके मेरे पास मीटिंग के लिए आए। तो मीटिंग का सीन देखते हैं। यहाँ पर ज्यादातर लोग गॉसिप ही कर रहे थे। पर शान डोंग और यू पहुँचते हैं और तभी शान डोंग अपनी मीटिंग स्टार्ट करता है। यहाँ पर शान डोंग बहुत ज्यादा हार्शली अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था। पर यू सोच में पड़ जाती है इसको अचानक से क्या हो गया। हम देखते हैं यू और शांग नान की टक्कर हो जाती है कैफेटेरिया में। पर वो उस पर भड़कती है और कहती है तुम मेरे भाई की सेक्रेटरी हो तो इस बात पर ज्यादा उछला मत करा करो, तो तुम्हें कोई भी चांस नहीं देने वाला है। पर तो यू की बेइज्जती हो गई थी लेकिन वो सिचुएशन को बहुत ज्यादा कामली हैंडल कर लेती है। इनमें हम देखते हैं यू शांग डोंग के ऑफिस में थी। पर शांग डोंग को कैफेटेरिया वाली सिचुएशन का पता चल गया था। पर वो उससे कहता है मुझे माफ करना। और यू कहती है इट्स ओके। लेकिन यहाँ पर शांग डोंग कहता है कंपनसेट के तौर पर मैं तुम्हारा बोनस डबल कर दूंगा। पर यू भी इस बात पर खुश हो जाती है और उसके जेस्टर के लिए उसे थैंक यू भी बोलती है। यहाँ पर शान डोंग उससे कहता है मेरी सिस्टर अधिकतर अब्रॉड में रही है तो इसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता है। यहाँ पर यू को सॉन्ग का कॉल आ जाता है और वो यहाँ पर उसका एक्सक्यूज होकर जाने लगी थी। यहाँ पर शान डोंग उससे कहता है मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि एक मिस्टेक को बार बार मत दोहराना। यहाँ पर यू उससे कहती है मुझे अपना अच्छा बुरा पता है और ये कहकर चली जाती है। जाने के बाद शान डोंग को अच्छा नहीं लग रहा था। के बाद यहाँ पर शान डोंग को उसके डैड की कॉल आती है। वो उससे कह रहे थे शेन शेन तुम्हारी फियांसे है। उसे कहते हैं तुम्हारे बारे में जो कुछ भी रूमर्स है उनको खत्म करवा दो क्योंकि तुम ही हमारी फैमिली का फेस हो। कॉल कट होने के बाद हम देखते हैं शान डोंग को कुछ डिजी सा फील होने लगा था। एक सीन में हम देखते हैं यू को सॉन्ग पिक करने के लिए आ गया था। यहाँ पर वो आकर बैठ जाती है और कहती है आज मैं बहुत थक गई। यहाँ पर सॉन्ग उससे कहता है चलो नूडल्स खाने चलते हैं। जाने के बाद हम देखते हैं यू तो कार में ही सो गई थी और यहाँ पर सॉन्ग उसके नूडल्स लेकर आ गया था। पर उसके फेस को टच करने जा रहा था तभी यहाँ पर यू एकदम से उठ जाती है। तो यहाँ पर उसको पीटने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। यहाँ पर उसको रियलाइज होता है कि उससे गलती हो गई। के बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं कि यू ने सॉन्ग के शोल्डर को डिसलोकेट जो कर दिया था। यहाँ पर वो उसके लिए खाना लेकर आती है तो यहाँ पर सॉन्ग उससे कह रहा था मेरे हाथ में चोट है ना तो मैं खा नहीं पाऊंगा। वो उसको अपने हाथ से खिला देती है और हम देखते हैं शान डोंग भी वहाँ पर कुछ दूर पर बैठा हुआ था। यहाँ पर उन दोनों को साथ में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। यहाँ पर यू की भी नजर उस पर चली जाती है और यहाँ पर वो सॉन्ग से एक्सक्यूज होकर उसके पास जाती है। वो शान डोंग से पूछती है कि आपकी तबीयत नहीं ठीक। वो बताता है पहले जैसा ही सर दर्द हो गया। वो कहती है डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस बारे में। तो शान डोंग कहता है कि डॉक्टर कहते हैं आराम से अपनी नींद पूरी करो और ज्यादा ओवर थिंक मत करना। के बाद शान डोंग यहाँ पर यू को सॉन्ग से सतर्क रहने के लिए कहता हुआ चला जाता है। सीन में हम देखते हैं यू बैठकर अपनी सैलरी काउंट कर रही थी। तो सारे एम्प्लॉयज चले जाते हैं तभी शान डोंग उसके पास आकर बैठ जाता है।
कहता है काफी खुश लग रही हो। यू कहती है पैसों से काफी खुशी होती है। ये बात यहाँ पर वो उससे पूछता है क्या सही में तुम सॉन्ग से शादी कर लोगी, और वो कहती है अभी कुछ पक्का नहीं है। पर सॉन्ग डोंग उससे कह रहा था तुम तो किसी रिच पर्सन को डिजर्व करती हो। पर यू कहती है नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर शॉन डोंग उसको अपने साथ ब्राइडल शॉप पर चलने के लिए बोल देता है। पर हम ब्राइडल शॉप का सीन देखते हैं। यहाँ पर शेन अपनी ड्रेस का ट्रायल ले रही थी। यहाँ पर यू और शॉन डोंग भी पहुंच जाते हैं। पर यू शॉन डोंग को ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है। यहाँ पर शेन तो यू को अपने ऑफिस का काम करने के लिए बोल देती है। यहाँ पर यू भी अपना काम करने के लिए बैठ गई थी। यहाँ पर शॉन डोंग भी एक ड्रेस पहनकर जब आता है तो भी शेन उसको चेंज करने के लिए बोल देती है। और जब वो चेंज करके आया था तो यहाँ पर यू के दिमाग में चल रहा था पहले वाली ज्यादा अच्छी थी। ये बात हम देखते हैं शॉन डोंग भी पहले वाली ड्रेस को ही चूज करता है। पर हम देखते हैं इन दोनों का प्री वेडिंग शूट भी हो रहा होता है। यहाँ पर शॉन डोंग की नजर पड़ती है कि यू तो अपना काम करते करते सो गई है। यहाँ पर वो उसको कवर कर देता है। को वहाँ पर सोता हुआ भी देख रहा था। यहाँ पर शेन भी उनको साथ में नोटिस कर रही थी। और जब वो कुछ आवाज करती तब यहाँ पर शॉन डोंग उसको शांत भी करवा देता है। हम देखते हैं यू को एक काम से रिलेटेड कॉल आती है और इसके बारे में वो शॉन डोंग को भी बता देती है। और शॉन डोंग भी शेन से बाद में मिलने का बोलकर चला जाता है। सीन में हम देखते हैं शांगशी, शेन और जिंग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर जिंग तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। तभी ये दोनों उसको एक रूम में लेकर आती हैं। पर शांगशी और शेन दोनों ही शॉन डोंग के बारे में बात कर रहे थे। हम देखते हैं यहाँ से शांगशी तो चली जाती है और यहाँ पर शेन जिंग के ऊपर आ जाती है। यहाँ पर शांगशी ने तो उन दोनों के साथ में पिक्चर क्लिक कर ली थी। के बाद वो यहाँ पर सोच रही थी शॉन डोंग तुम्हारी रेपुटेशन तो अब मैं खराब करूंगी। सीन में हम यू और शॉन डोंग को साथ में देखते हैं। यहाँ पर यू शॉन डोंग के पास में आती है और कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज भी मैं आपको घर छोड़ दूंगी। यहाँ पर शॉन डोंग उससे कहता है इट्स ओके, आज तुम अकेली घर चली जाओ। यहाँ पर शॉन डोंग यू से अपनी लाइफ के बारे में डिस्कशन करने लग जाता है। यू यहाँ से चली जाती है। और हम देखते हैं यू का इंतजार तो सॉन्ग कर रहा था उसके लिए सनफ्लावर्स लेकर। वो कहता है मैंने अंकल आंटी से सुना कि तुम अभी तक घर नहीं लौटे, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ गया और तुम्हारे पसंदीदा सनफ्लावर्स भी लेकर आया हूँ। ये दोनों यहाँ पर हंसी खुशी बातें करने लग जाते हैं। यहाँ पर यू से पूछती है इस पेपर बैग में क्या लेकर आया हो, तो वो कहता है मुझे लगा तुम्हें भूख लग रही होगी इसलिए तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर यू उसके हाथ से फ्लावर्स ले लेती है और कहती है तुम्हारा मैं अप्रोच एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। फिर यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यहाँ पर दूर शॉन डोंग भी सनफ्लावर्स लेकर खड़ा हुआ था। उन दोनों को साथ में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद से कहता है ये बेवकूफी भरी चीज मुझे खुद को करनी ही नहीं चाहिए थी। नेक्स्ट हम एक मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर यू लेट थी। यहाँ पर यू पहुँचती है तभी उसको शॉन डोंग कहता है कि अब इसको मैं तुम्हारे बोनस में से कट करूंगा। तो वो चुपचाप बैठ जाती है और अपना काम कंटिन्यू करती है। के बाद हम देखते हैं शॉन डोंग यू को ऑफिस में ले जाकर डांटता है। कहता है 9 बजे की मीटिंग थी, तुम तो पूरे के पूरे आधा घंटा लेट आई। पर वो तो माफी मांग रही थी। तभी शॉन डोंग उससे कहता है तुम्हें अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ काम को रखना चाहिए। ये प्यार व्यार सिर्फ फालतू की चीजें हैं, इन सब से अपने कैरियर पर प्रॉब्लम मत लाओ। तो यू कहती है सर मैं मानती हूँ आज मुझसे गलती हो गई और आगे की मीटिंग में मैं कभी लेट नहीं आऊंगी। यहाँ पर शॉन डोंग उसके गर्दन पर कोई निशान नोटिस करता है। उससे कहता है अगर तुम इस तरीके से प्यार में न पड़ो तो तुम्हारा काम ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यू कह देती है सर मैं आपकी कंपनी के लिए काम करती हूँ और मेरे पर्सनल इश्यूज को इसके बीच में ना लाया जाए। अगर आपको मेरे से इतने ही मसले हैं तो बेशक आप मुझे फायर कर दें। यहाँ पर शॉन डोंग उसको मिरर में देखने का बोलकर चला जाता है। इस सीन में हम देखते हैं यू सॉन्ग के साथ एक डेट पर आई हुई थी। यहाँ पर तो वो बहुत ज्यादा खोई खोई सी नजर आ रही होती है। वह सॉन्ग उससे पूछता है क्या मसला है, और वो कहती है पता नहीं क्यों मेरी लव लाइफ को मेरे काम के बीच में लाया जा रहा है, इस वजह से मेरे बॉस से मुझे डांट भी पड़ी। तो यहाँ पर सॉन्ग उसको फ्रंट कैमरा खोलकर दिखाता है वो निशान और कहता है शायद ये वजह रही होगी। पर यू भी उसको देखकर बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और सोचती है मैं कितनी ज्यादा केयरलेस हूँ। यहाँ पर सॉन्ग उसे एक सवाल करता है, कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बॉस तुम्हें पसंद करता है। पर यू कहती है भला ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे बॉस के पास में तो हर तरीके की औरत भटकती है। पर सॉन्ग उसको रिजाइन करने का मशवरा देता है। पर वो कहती है करूंगी लेकिन 1-2 साल बाद, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंपनी है और इससे मेरा कैरियर भी काफी अच्छा चलेगा। पर वो कहता है अगले साल बेहतर रहेगा, तुम रिजाइन कर लेना फिर हम शादी कर लेंगे, फिर हमारे बच्चे हो जाएंगे और उसके बाद तुम सिविल सर्विस एग्जाम दे देना। इसी प्लान के साथ ये लोग चेयर्स करते हैं। ये भी सॉन्ग बताता है क्लास रीयूनियन 2 दिन बाद है। हाँ भाई ये दोनों जाने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक वेटर आता है, कहता है सर और मैम हम बंद करने वाले हैं, प्लीज आप पेमेंट कर दीजिए। तो सॉन्ग कहता है आज तुम पेमेंट कर दोगी, इस पर यू पेमेंट करती है। नेक्स्ट हम यू को देखते हैं जो अपने घर पहुंच जाती है। उसकी मॉम कहती है अरे तुम तो थक गई होगी। यहाँ पर यू तो बड़े गुस्से से बताती है आज सॉन्ग ने उसे बिल पे करवाया। तो उसकी मॉम कहती है उसने अभी घर खरीदा है, हो सकता है उसके लिए अभी तंगी का समय हो। यू कहती है मुझे पेमेंट करने का दुख नहीं है, बस मुझे लगता है वो कोई प्ले बॉय न निकले। हम देखते हैं यू को शॉन डोंग का कॉल आ जाता है। वो कहता है मैं बहुत ड्रंक
डोंग को मुझे पिक करने के लिए आ जाओ। बाद हम यू को देखते हैं जो शियान डोंग को पिक करने के लिए जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं जब यू शियांग डोंग को अपने साथ ले जा रही थी तो फिर शियांग डोंग यू को अपने काफी क्लोज कर लेता है और यू कह रही थी आप इतने भी ज्यादा ड्रंक नहीं है। यहाँ पर शियांग डोंग तो यू के क्लोज आना चाहता था लेकिन फिर वो खुद को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कार में शियांग डोंग को एक कॉल आती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि अगले हफ्ते उसकी एंगेजमेंट है। इसके बाद हम देखते हैं शियांग डोंग यू से पूछता है कि तुम भी शादी करने का प्लान कर रही हो। यू उससे कह देती है कि हम लोग शादी वगैरह भी डिस्कस करने लग गए हैं आपस में। इसके बाद ये लोग काम की ही बातें करने लग जाते हैं। ऑफिस में हम शाओशुन को देखते हैं जो कि चुपके से कुछ कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं यू और सॉन्ग साथ में क्लास रियूनियन पर जाते हैं। यू और सॉन्ग को साथ में देखकर क्लासमेट सवाल करने लग गए थे कि ये दोनों साथ में कैसे हैं। यू भी कह देती है कि सॉन्ग के 7 साल से जो गर्लफ्रेंड थी उसने उससे ब्रेकअप कर लिया और मुझे उसके लिए ब्लेम कर दिया और उसके बाद सॉन्ग मेरे साथ है। लेकिन तुम दोनों के रिएक्शन से लगता है कि मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए और वोट के जाने लग जाती है। सॉन्ग यू के पीछे जाता है लेकिन यू कह देती है कि मुझे उन लोगों का तरीका बिल्कुल नहीं पसंद आया। सॉन्ग कहता है कि अभी हम लोग नए नए रिलेशन में आए हैं तो फिर मैंने जल्दी से बताना सही नहीं समझा। यहाँ पर यू भी अपना गुस्सा शांत करती है और सॉन्ग के साथ दोबारा से जाने के लिए वो तैयार हो गई थी। नेक्स्ट हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर शियांग डोंग और यू काम कर रहे थे। तभी हम देखते हैं बात करते करते शियांग डोंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो यू के ऊपर आ गया था। यू तो यहाँ पर याद कर रही थी कि पहले भी ऐसे शियांग डोंग कर चुका है और अपने आप से उसे दूर कर देती है। फिर वो उसके लिए शियांग डोंग को डांटती भी है और वो कहता है ये गलती से हुआ था। यू कह देती है ऐसी गलतियाँ मैं समझती हूँ और वहाँ से चली जाती है। और पीछे से शियांग डोंग सोच में पड़ गया था क्या इतना बुरा हूँ मैं। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि काम करते करते आइसक्रीम खा रही थी और शियांग डोंग उसको नोटिस कर रहा था। फिर उसको रेड चिकन खाने का दिल था लेकिन वो ऑर्डर नहीं कर पाती, इसके लिए उसे बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर शियांग डोंग कॉल करके आज की जो मीटिंग होने वाली है उसमें रेड चिकन रखवा देता है। नेक्स्ट हम मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर यू उस डिश को देखती है और उसकी तो जीभ लिपलप आ रही थी। लोग यहाँ पर बिजनेस की बातें करते हैं और यू अपना दिल भर के अपना फेवरेट खाना खाती भी है। हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर यू और शियांग डोंग साथ में घर जा रहे थे और शियांग डोंग बताता है कि मैंने थोड़ा सा रेड चिकन पार्सल करा लिया क्योंकि बहुत सारा था अपने साथ ले जाना। और यू भी इसके लिए थैंक यू बोल देती है और सोच रही थी ये इतना भी बुरा नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं ये लोग यू के घर के बाहर आ जाते हैं और शियांग डोंग उसको वो पैकेट देता है। देखते हैं कि सॉन्ग भी वहीं पर था, उनके पास चला जाता है और यू उसके पास जाकर खड़ी हो गई थी। यहाँ पर सॉन्ग कहता है आप यू के बॉस हो ना, और इस पर शियांग डोंग कहता है लगता है कि वो मेरा घर पे काफी ज्यादा जिक्र करती है। सॉन्ग तो शियांग डोंग से कहता है इससे ज्यादा काम जो करवाते हो आप इतना, लेकिन यू शियांग डोंग से कहती है बॉस आपको लेट हो जाएगा आप घर चले जाएं। और फिर हम देखते हैं शियांग डोंग भी चला जाता है। घर पहुंचकर ये लोग देखने लगे थे कि इन पैकेजेस में क्या है। यहाँ पर सॉन्ग को एक पेट दर्द की दवाई भी मिलती है और वो इससे कहता है कि देख रही हो कितनी फिक्र करता है तुम्हारी। यू कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल सी बात है, गलती से आ गई होगी। लेकिन सॉन्ग तो यहाँ पर शियांग डोंग के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा था। इस पर यू भी उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है तुम मुझ पे शक कर रहे हो कि मेरा उसके साथ में रिलेशनशिप है। इसके बाद तो इन लोगों के बीच में इस सबको लेके बहुत ज्यादा झगड़ा होता है और यू उससे कह देती है कि तुम मुझे इस तरीके से बंदी बनाकर नहीं रख सकते हो। और फिर वो चली गई थी। जब वो नीचे आती है तो फिर देखती है कि शियांग डोंग तो अभी भी नीचे मौजूद है। वो यू से पूछता है तुम ड्रिंक के लिए चलोगी, तो फिर वो भी हामी भर देती है और फिर वो दोनों साथ में चले जाते हैं। इसके बाद ये लोग एक स्टोर के बाहर बैठे हुए थे और शियांग डोंग मिल्क टी लेकर आता है दोनों के लिए और यू अपने रिलेशनशिप के इश्यूज के बारे में शेयर करने लग जाती है। इसके बाद ये दोनों ही आपस में शादी ब्याह के बारे में बातें करते हैं और एक दूसरे को ये भी बताते हैं कि वो लोग अपने आइडल पार्टनर में क्या क्या चाहते हैं। और शियांग डोंग तो ट्रू लव के बारे में भी बात करता है और यू पूछती है कि आप सही में सब में यकीन रखते हो। लोगों के ओपिनियन काफी हद तक मैच कर रहे थे और इसके बाद ये दोनों आपस में चेयर्स करते हैं। नेक्स्ट हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर यू काम कर रही थी और उसके पास में शियांग डोंग खड़ा हुआ था। तभी एक डिलीवरी गाय बहुत बड़ा रोजेस का बुके लेकर आ जाता है। एक वर्कर पूछती है तुम किसके लिए लाए हो और डिलीवरी बॉय यू का नाम बोलता है। यहाँ पर शियांग डोंग तो ये सब कुछ देखकर अपना माथा पकड़ लिया था और वो सोच रहा था कि इसको ज्यादा चीजें पसंद नहीं ऐसी। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो कि सॉन्ग के साथ में एक कैफे में बैठी हुई थी और सॉन्ग कह रहा था कल के झगड़े के बाद मैं तो बहुत डर गया था कहीं तुम मुझसे ब्रेकअप ना कर लो। यू कहती है मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ, लेकिन अब हमें अपने फाइनेंसेस भी
डिस्कस कर लेने चाहिए। और वो उससे सीधा सीधा सब कुछ समझा जाती है और फिर वो सॉन्ग का रिएक्शन देखती है और उससे पूछती है क्या तुम इससे खुश नहीं। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, बस तुमने सब कुछ साफ साफ समझा दिया। वो कहती है हाँ, बचपन से ही काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। उसके बाद वो यहाँ पर सोच रही थी कि मैं इसके साथ इतना ज्यादा आगे बढ़ गई हूँ, क्या मैं सही भी कर रही हूँ अपनी लाइफ में। सीन में हम शियांग शी, शियांग डोंग और उनके पेरेंट्स को साथ में बैठा हुआ पाते हैं और यहाँ पर तो इनके पेरेंट्स के बीच में दोबारा से क्वेरल होने लग गई थी। और इसके बाद ये लोग शियांग डोंग की शादी के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शियांग डोंग बैठा हुआ था, तभी उसको यू एक वेडिंग ड्रेस में नजर आती है, लेकिन फिर यू उसको दोबारा से आवाज देती है और वो देखता है कि वो तो नॉर्मल ही है। यहाँ पर यू तो शियांग डोंग से काम के बारे में बात कर रही थी और शियांग डोंग उससे पूछता है क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी, तो फिर यू कहती है सर आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो, आपकी एंगेजमेंट होने वाली है। यहाँ पर शियांग डोंग यू के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन वो कहती है कि अब ये सब कुछ पुराना हो गया और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि गुजर रही थी, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो वहाँ पर जाकर चेक करती है तो फिर देखती है कि शेन शेन और जिन एक दूसरे के साथ में है और पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और अपनी एंगेजमेंट से खुश नहीं। शेन शेन। इसके बाद हम यू और शियान डोंग को साथ में देखते हैं। यहाँ पर शियान डोंग यू से पूछ रहा था कि तुम क्या कर रही हो, वो कुछ भी बता पाती तभी हम देखते हैं कि शेन शेन वहाँ पर आ जाती है और वो शियान डोंग की बाजू पकड़ लेती है और वो साथ चलने का बोल रही थी। यहाँ पर शियान डोंग यू से पूछ रहा था कि तुम क्या बता रही थी, वो कहती है कुछ नहीं और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर तो यू बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो सोच में पड़ गई थी कि अब वो क्या करे और फिर वो एक मैसेज कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो कि शियान डोंग के लिए ड्राइव कर रही थी और उसके पास में एक शेन शेन और जिन के साथ में एक फोटो आ जाती है। यहाँ पर शियान डोंग इसके लिए यू को देख रहा था और वो कहती है कि बिजनेस में इससे आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा। शियान डोंग कहता है ये बिजनेस ज्यादा पर्सनल है और यू कहती है आप ऐसा वैसा मत सोचिए। अगले सीन में हम यू और जिन को साथ में देखते हैं। यहाँ पर जिन यू से शेन शेन के मामले में हेल्प मांग रहा था और यू कह रही थी ये तुमने जो करा है ना बहुत ज्यादा गलत है। वो उससे साफ साफ कह देती है जो भी तुम लोग कर रहे हो सबको बंद कर दो और वहाँ से चली आती है। अगले सीन में हम यू को शियान डोंग के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर शियान डोंग उसके काम के लिए उसकी तारीफ कर रहा था और शियांग नैन छुप कर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। हम देखते हैं यू के जाने के बाद शियांग नैन शियांग डोंग के ऑफिस में आता है और कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेन शेन और जिन एक दूसरे के प्यार में पड़ जाएंगे। और शियांग डोंग कहता है सबको मैं काफी ज्यादा पेशेंस के साथ सुलझाऊंगा। अगले सीन में हम शियान डोंग और यू को देखते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आए हुए थे अपने काम से रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए। लोग बात कर ही रहे होते हैं और शियांग डोंग कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक लोग भी रहते हैं तो फिर तुम्हें खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। वो ये इतना कह ही रहा था कि हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आ जाते हैं और यू शियांग डोंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ जाती है यार, लेकिन वो गुंडा तो यू के ऊपर भारी पड़ रहा था। लेकिन हम देखते हैं तब तक ऑफिसर्स उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए थे और यू थोड़ी इंजर्ड हो गई थी तो फिर शियांग डोंग उसको उठाकर ले चलता है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर यू और शियान डोंग साथ में बैठे हुए थे और शियान डोंग कहता है कि तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद हम देखते हैं यू की चिंता में वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है। के बाद सॉन्ग शियांग डोंग से कहता है कि मैं यू का ख्याल रख लूंगा, आप जा सकते हैं। और हम देखते हैं कि शियांग डोंग भी वहाँ पर यू को अकेला छोड़कर चला गया था सॉन्ग के साथ में। उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि सॉन्ग और यू में फिर से आर्ग्यूमेंट हो जाती है शियान डोंग को लेकर। उसके जाने के बाद हम देखते हैं शियांग डोंग यू को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, तुम घर से लैपटॉप में काम करना। और यू को ये बात सुनकर बुरा लगता है। नेक्स्ट हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग मौजूद था। शियांग शेन उसके पास में आती है और उसको कुछ आइडिया देती है। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो कि अपने घर में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास में आती है और उसका काम उससे लेते हुए कहती है कि तुम्हारे चोट लगी है यार, ऐसे काम मत करो। और यू कह रही थी उसके बॉस का ऑर्डर है, उसे ये काम करना ही होगा। अभी हम देखते हैं उनके दरवाजे पर कोई आता है और जब यू की मॉम दरवाजा खोलती है तो फिर वो तो शियांग डोंग होता है। यू की मॉम भी बहुत ज्यादा खुशी के साथ में उसका स्वागत करती है। हम देखते हैं कि शियांग डोंग तो यू के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करके लेकर आया था। यहाँ पर यू शियांग डोंग को देखकर कहती है बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। शियांग डोंग कहता है कि तुम्हारा घर रास्ते में था तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हारा हाल चाल पूछ लूं। यहाँ पर यू ने तो कुछ भी अंडर टॉप नहीं पहन रखा था तो फिर वो शियांग डोंग के साथ में थोड़ी एम्बेरस हो जाती है। शियांग डोंग पलट जाता है और दीवार पर यू की बचपन की लगी हुई फोटोज को देखने लगता है। यू यहाँ पर उसे देखने के लिए मना कर रही थी और उस चक्कर में वो उसके बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है और यहाँ तो इन लोगों के बीच में एक मूवमेंट बन गया था। यहाँ पर किचन में खाना बन जाता है और शियांग डोंग लिड हटाने की कोशिश करता है लेकिन उसका हाथ जल रहा था तो फिर यू ही उसको बोल में करके खाना देती है। वो थोड़ा सा सूप पीता है और कहता है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों साथ में खाना खाने के लिए
बैठ जाते हैं और यू की मॉम कहती है कि यू अक्सर घर में आपकी काफी तारीफ करती है। यहाँ पर शियांग डोंग यू की मॉम से कहता है आंटी आपके कुकिंग स्किल्स तो लाजवाब है। अभी हम देखते हैं शियांग डोंग के फोन पर एक फोटो आती है जहाँ पर सॉन्ग का फेस नजर आ रहा था और उसके साथ में एक वुमेन थी जो कि ठीक से नजर नहीं आ रही होती है। तो फिर वो भी इस बारे में अभी कुछ भी जिक्र नहीं करता है। नेक्स्ट हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर आपस में कलीग गॉसिप कर रहे होते हैं। यू यहाँ पर आती है और तभी हम देखते हैं कि शियांग डोंग भी उनके बीच में आ जाता है और कहता है मैं आप लोगों को गॉसिप करने की सैलरी नहीं देता हूँ, तो फिर अपने अपनी जगह पर चले जाएं। इसके बाद हम देखते हैं सभी के सभी कलीग्स अपने अपनी जगह पर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि यू शियांग डोंग को विश करती है और वो उसे अपने ऑफिस में आने का बोलकर चला जाता है। यहाँ पर वो उसके ऑफिस में जाती है तो फिर शियांग डोंग उससे उसका हालचाल पूछता है और वो उससे ये भी पूछता है कि क्या उसकी सॉन्ग से बात हुई। तो वो कहती है अभी तक नहीं। और शियांग डोंग पूछता है क्या तुम उसे मिस करती हो, तो वो कहती है अगर वो उसकी लाइफ में नहीं आना चाहता तो फिर वो भी उसको मिस नहीं करती। लेकिन फिर जब वो बाहर जाती है तो फिर सॉन्ग उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था। यहाँ पर वो उससे माफी मांग रहा था और सॉन्ग कह रही थी ऑफिस ऐसा मत करो। सभी कलीग्स भी उनको चेयर करने लग जाते हैं और यू को भी सॉन्ग के फ्लावर्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। लेकिन उन दोनों को देखकर शियांग डोंग को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो यू से कहता है अगर तुम्हारा ये सब नाटक हो गया हो तो फिर अपना काम कर लेना। शियांग शिन भी उन लोगों को देख रही थी और फिर वो गुस्से से अपने ऑफिस में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक ऑफिस वर्कर शियांग शिन को अपने साथ लेकर आती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा काम खराब कर रही है ऑफिस में। और वो लड़की तो सॉन्ग थी। यहाँ पर उन लोगों के लड़ाई झगड़े के बीच में हम देखते हैं कि शियांग डोंग भी इंजर्ड हो जाता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं यू शियांग डोंग की फर्स्ट डेट कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शियांग डोंग सॉन्ग के चीट करने पर यू को इनडायरेक्ट हिंट्स देकर वहाँ से छुटकर चला जाता है। लेकिन यू को तो कुछ खास समझ में आ नहीं रहा था। सीन में हम शियांग शिन और सॉन्ग को साथ में देखते हैं और हमें पता चलता है कि सॉन्ग सच में यू को चीट कर रहा है। हम देखते हैं ये दोनों इंटीमेट होते हैं और इसके बाद सॉन्ग शियांग शिन से कह रहा था हमें अलग हो जाना चाहिए, उस दिन मैं ड्रंक था। लेकिन शियांग शिन कहती है कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। और यहाँ पर तो शियांग शिन उसको छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार थी और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाल रही होती है। अगले सीन में हम यू और शियांग डोंग को देखते हैं जो कि अपनी कार के ऊपर खाना रख के साथ में खाना खा रहे थे। यहाँ पर शियांग डोंग फिर से यू से कहता है कि उसे अपनी लाइफ में किसी बेहतर इंसान को चुनना चाहिए। यहाँ पर यू कह दिया बॉस आप कैसी बात कर रहे हो, और शियांग डोंग कहता है तुम्हें नजर नहीं आता मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि यू की नजर सॉन्ग और शियांग शिन पर चली जाती है जो कि सामने से आ रहे थे। यू को बुरा लगता है और शियांग डोंग कहता है कि उसको कन्फ्रंट करो। एंड हम देखते हैं कि यू उनकी तरफ कॉफी लेकर जाती है और फिर सॉन्ग के ऊपर उस कॉफी को डाल देती है। यहाँ पर शियांग शिन तो इसे चिढ़ रही थी लेकिन सॉन्ग तो बिल्कुल स्पीचलेस था। यू उसके ऊपर एक थप्पड़ मार के वहाँ से निकल जाती है और उसके दिमाग में चल रहा था कि उस इंसान को चांस देके उसने सही में बहुत बड़ी गलती कर दी। अगले सीन में हम देखते हैं यू बहुत ज्यादा ड्रंक थी और शियांग डोंग उसको उसके घर पे सेफली ड्रॉप कर देता है और यू के पेरेंट्स भी उसको रिसीव कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यू अपने ऑफिस जाती है जहाँ पर सॉन्ग मौजूद था और वो उससे कह रहा था मुझे एक और चांस दे दो, लेकिन यू कहती है कि मैं कोई बेवकूफ औरत नहीं हूँ। वो उससे और जबरदस्ती करता कि तभी हम देखते हैं वहाँ पर शियांग डोंग आता है और वो सॉन्ग से उसको रेस्क्यू करके ले गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि शियांग डोंग और यू साथ में खाने पर आए हुए थे। वहाँ पर भी सॉन्ग उसको मैसेज करके कह रहा था मुझे माफ कर दो, लेकिन वो कहती है कि मैंने एक बार मन बना लिया है, अब मुझे परेशान ना करो। इसके बाद शियांग डोंग यू को ड्रिंक ऑफर करता है और वो कहती है कि वो दिन में ड्रिंक नहीं करेगी। लेकिन शियांग डोंग कहता है कि तुम्हारी नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, इतना चलता है। और फिर हम देखते हैं दोनों साथ में चीयर्स करते हैं। इसके बाद ये दोनों डिस्कस करने लग गए थे कि इन दोनों के ये पार्टनर्स ने इनके ऊपर चीट कर दिया। इसी बीच शियांग डोंग के पास में तो सॉन्ग और शियांग शिन की एक फोटो और आ जाती है और इसके बाद यहाँ पर शियांग डोंग यू से कहता है कि जिन तो तुम्हारा कजन है ना, तो फिर हो सकता है कि तुम्हें ऑलरेडी शान शेन और उसके रिलेशन के बारे में पता होगा। यू कहती है कि वो मेरा कजन जरूर है लेकिन किसी भी गलत चीज में मैं उसका साथ नहीं देती हूँ। के बाद हम देखते हैं शियांग डोंग यू से कहता है कि तुम्हारी कजन की वजह से मुझे कितना ज्यादा लॉस हो गया है, अब इस लॉस को बेयर करने के लिए एक जगह पर तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी। यू मना कर दिया लेकिन शियांग डोंग कहता है बॉस कौन है, भूली तो नहीं होना। और यू कहती है ठीक है बॉस, मैं आपकी बात समझ गई। नेक्स्ट सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि यू के पेरेंट्स के घर पर था। यहाँ पर यू के डैड उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और यू की मॉम भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी। हम देखते हैं कि सॉन्ग पिट ही रहा था और अपने बीच बचाव में यू की मॉम उससे हिट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि यू वहाँ पर पहुंच जाती है और वो अपनी मॉम को संभालती है और सॉन्ग से कहती है किसने कहा था मेरी निजी जिंदगी में इतना दखल देने के लिए तुमसे, मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम इतने ज्यादा
गिरे हुए इंसान निकलोगे। यहाँ पर सॉन्ग एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यू कहती है कि देखो अब कुछ एक्सप्लेन मत करना, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, प्लीज मेरी आंखों से दूर चले जाओ और कभी भी मत आना। और हम देखते हैं कि यू के डैड सॉन्ग को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यू अपने पेरेंट्स के साथ में बात करने लग गई थी और यू की मॉम उससे कहती है बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हें लाइफ में बेहतर लड़के मिलेंगे। यू तो यहाँ पर इमोशनल हो गई थी और उसके डैड उसको अपना कार्ड देते हुए कहते हैं बेटा तुम्हारा जो दिल करे तुम मुझसे खरीद लेना। यू यहाँ पर मुस्कुराती है और कहती है डैड मैं ऑलमोस्ट 30 इयर्स की होने वाली हूँ, आप तो अभी भी मुझे एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे हो। और उसकी मॉम कहती है तुम हमेशा हमारे लिए एक छोटी बच्ची ही रहोगी। अगले सीन में हम यू को देखते हैं जो कि शियांग डोंग के लिए कार ड्राइव करने के लिए पहुँच गई थी और शियांग डोंग कहता है तुमने मेरे ऑफर के बारे में सोचा। यहाँ पर यू कहती है उसके लिए तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्या पता आप कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो। शियांग डोंग कहता है तुम्हारे कजन की वजह से मुझे इतना नुकसान हुआ है, फिर भी तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। यहाँ पर यू भी कहती है ठीक है मैं समझ गई। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर मैरिज वगैरह के बारे में डिस्कशन भी करने लग जाते हैं। अगले सीन में हम सॉन्ग को देखते हैं जो कि बैठकर अपनी और यू की फोटो देख रहा था। तभी शियांग शिन उसके पास में आती है और उसको शियांग डोंग और यू की फोटो दिखाती है और कहती है कि तुम्हारी एक्स तो ऑलरेडी मूव ऑन कर रही है। यहाँ पर सॉन्ग तो इस पर गुस्सा कर रहा था, लेकिन शियांग शिन कहती है प्लीज अपने होश में आ जाओ, ऐसे नहीं चलने वाला है। अगले सीन पे हम शियांग डोंग और यू को देखते हैं। शियांग डोंग काफी ज्यादा ड्रंक था और यू उसको रूम में लेकर आ गई थी। यहाँ पर शियांग डोंग यू को देखता है और उससे कह देता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यू कहती है मेरे जैसी स्ट्रॉन्ग लड़कियों को ऐसे प्रोटेक्शन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। और फिर वो उससे ये कह देती है कि अभी आप ड्रंक हैं, शायद इस वजह से ऐसी बात कर रहे हो, कल हम मिलते हैं ऑफिस में। और ये बोलकर यू चली जाती है। उसके जाने के बाद हम देखते हैं उस रूम में शियांग नैन आता है और शियांग नैन कहता है कि आप चाहते हो कि शेन शेन आपसे शादी कर ले, उसने तो आपके ऊपर चीट किया है। शियांग डोंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शेन शेन जिस चीज में खुश है उसके साथ वैसा ही होना चाहिए और वो ऐसी मैरिज में ट्रैप होगी तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम होगी। उधर हम शेन शेन और जिन को देखते हैं जो कि साथ में अपना ब्रेकअप सेलिब्रेट कर रहे थे और दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल भी थे सबको लेकर और दोनों का ही बिल्कुल दिल नहीं था एक दूसरे को बिल्कुल भी छोड़ने का। लेकिन तभी हम देखते हैं उनके रूम में शियांग नैन और शियांग डोंग आ जाते हैं और शियांग नैन ने तो उन दोनों के साथ में वीडियो भी बना ली थी। और यहाँ पर शियांग डोंग शेन शेन से पूछता है तुम्हारी बेली में जो बेबी है वो इसका है। जिन भी बोलता है कि हाँ इसकी बेली में जो बेबी है वो मेरा ही है। यहाँ पर शेन शेन कह रही थी इतनी बड़ी डील को हम नहीं हाथ से जाने दे सकते, लेकिन शियांग डोंग जिन से कहता है तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ कजन के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, तुम दोनों साथ में खुश रहो। और ये बोलकर वो अपने भाई के साथ वहाँ से चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जिन इस बारे में यू को खबर देता है और वो कहती है चिंता मत करो, जो कर रहे हो वो लाइफ में कंटिन्यू रखो और बस शियांग डोंग से पंगा मत लेना। अगले सीन में हम देखते हैं कि यू बैठी हुई थी और शियांग डोंग खाना खा रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर शेन शेन कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाती है, पर शियांग डोंग कहता है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और ना ही कोई डील ब्रेक कर रहा हूँ, लेकिन देखो जो तुमने करा है ना वो ठीक नहीं है। और हम देखते हैं कि शेन शेन भी शियांग डोंग का शुक्रिया करती है और फिर वो यू से भी थैंक यू बोलकर चली गई थी। इसके बाद शियांग डोंग यू के पास में आता है और कहता है मेरे ऑफर के बारे में अब तुम कंसीडर करोगी। यहाँ पर यू तो अपना रेजिग्नेशन लेटर उसको दे देती है और ये चीज देखकर तो वो एकदम हैरान रह गया था। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी इंक्रीज कर दूंगा, ऐसा मत करो। लेकिन यू उससे कह रही थी कि अब उसने प्लान कर लिया है कि वो दुनिया घूमेगी और अपने काम से थोड़ा ब्रेक लेना चाहती है। यहाँ पर शियांग डोंग उसे पेड लीव देने के लिए भी बोलता है, लेकिन यू तो मना कर रही थी। हम देखते हैं इसके बाद शियांग डोंग यू को किस कर देता है और यू उसे खुद से दूर करती है और वो उससे सॉरी बोलता है। यहाँ पर यू शियांग डोंग से कहती है कि आपने कभी भी मेरे सामने इनजस्टिस नहीं होने दी है, लेकिन बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था आप ऐसा करो। और फिर वो गुस्से से चली जाती है। अगले सीन में हम शियांग डोंग को देखते हैं जो कि शियांग नैन के साथ में एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वो अपने गम के बारे में भी अपने छोटे भाई के साथ में शेयर कर रहा था। नेक्स्ट सीन में हम यू को देखते हैं जो कि सॉन्ग के फ्लाइट में से अपना सारा का सारा सामान लेकर जा रही होती है। आस पड़ोस के लोग उसको देखकर गॉसिप कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि ये जो लड़की आई है उससे उसकी सॉन्ग की शादी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं उसके सामने सॉन्ग और शियांग शिन आ जाते हैं। दोनों साथ में थे और वो यू से बात करते हैं और यू कहती है कि तुम लोगों को मैं लाइफ में आके गुड लक बोलती हूँ। हम देखते हैं तभी वहाँ पर यू के डैड आ जाते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो सॉन्ग के ऊपर हमला कर रहे थे ब्रूम से, लेकिन इस बीच उन्हीं की तबीयत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। अगला हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर यू के डैड का ऑपरेशन हो रहा था। सॉन्ग भी वहाँ पर आता है, लेकिन यू उससे कहती है कि चले जाओ तुम यहाँ से। इसके बाद ऑपरेशन खत्म होता है और डॉक्टर बताते हैं कि यू के डैड कोमा में चले गए हैं और ये सुनकर तो उसकी मॉम एकदम ही फेंट हो जाती है। अगला हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर
शियांग डोंग ऑफिस में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था यू के ना होने की वजह से, और वो अपना गुस्सा अपने ऑफिस के वर्कर्स के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे से उतार रहा था। इसके बाद हम देखते हैं शियांग डोंग को एक कॉल आती है। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर यू अपने डैड के साथ में बैठी हुई थी। अभी यू की मॉम उसके पास में आती है और यू को वो थोड़ा शांत करने के लिए कोशिश कर रही थी, और यू कहती है कि मैं तो पिछले 2 दिन से जो हुआ उसी के बारे में सोचे जा रही हूँ। उसकी मॉम उससे कहती है बेटा देखो इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम मत करो। और वो उससे कह रही थी कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। और ये बात सुनकर तो वो अपनी मॉम को हक कर लेती है। यहाँ पर यू भी अपनी मॉम से उसके बाद कह देती है कि आपके साथ मैं बहुत खुश हूँ। फिर वहाँ पर नर्स आती है और कहती है कि अब पेशेंट के साथ एक ही पर्सन रुक सकता है, और यू बाहर आ गई थी। और हम देखते हैं बाहर आकर वो इमोशनल थी। नेक्स्ट हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा हेक्टिकली काम कर रहे थे। तभी वहाँ पर यू की एंट्री होती है, जिसको देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए थे। एक कलीग यहाँ पर यू को हेलो बोलती है और बताती है कि शियांग डोंग बहुत ज्यादा गुस्से में है। यहाँ पर शियांग डोंग के ऑफिस में कोई आता है और वो तो बिना देखे ही भड़कने लग गया था, लेकिन जब उसकी नजर यू पे जाती है तो फिर वो उसको देखकर स्माइल कर रहा था। उसके बाद ये दोनों बात करते हैं और यू यहाँ पर शियांग डोंग की गर्लफ्रेंड बन के जाने के लिए पार्टी में तैयार थी। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर शियांग शिंग और सॉन्ग भी साथ में आए हुए थे एज अ कपल। यहाँ पर ये लोग शियांग डोंग और यू को अप्रोच भी करते हैं, लेकिन ये लोग तो इनको एकदम इग्नोर करके चले गए थे। और शियांग शी को तो इस सबसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हम शियांग डोंग और यू को देखते हैं और शियांग डोंग यू से पूछ रहा था वैसे मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ, तुमने अचानक से अपना मूड बदल कैसे लिया? यू कहती है पैसों के लिए और शियांग डोंग कहता है बढ़िया काम की, और दोनों चेयर्स करते हैं। इसके बाद शियांग डोंग नोटिस करता है कि यू तो बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रही थी और उसे खाने पीने का भी ख्याल नहीं था। वो उसको आराम करने का कहकर उसके लिए जो खाना लाया था उसके लिए दे देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो जब ऑफिस खत्म हो गया था तो फिर यू को नोटिस करता है जो कि टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही थी, और वो भी उसका पीछा करता है। यहाँ पर यू और उसकी मॉम बात कर रहे थे। यू की मॉम कहती है कि ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा हो जाएगा, शायद हमें हमारा घर बेचना पड़े। यू कहती है घर नहीं बेचेंगे, मेरा जो अपार्टमेंट है हम उसे बेच सकते हैं। यहाँ पर शियांग डोंग कुछ पैसे यू को ट्रांसफर करके वहाँ से चला जाता है। यू तो ये चीज देखकर एकदम हैरान थी। इसके बाद हम यू को देखते हैं जो कि शियांग डोंग को कॉल करके इस बारे में पूछती है, और वो उससे कह देता है कि आजकल तुम बहुत ज्यादा मेहनत से काम करती हो तो फिर बोनस दे दिया। और यहाँ पर तो वो उसके और भी ज्यादा पैसे बढ़ाने की बात कर रहा था, और यू भी सबसे खुश हो जाती है। इसके बाद हम यू के मॉम डैड को देखते हैं। यहाँ पर लोन शार्क्स ने उन्हें घेर रखा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यू शियांग डोंग के साथ में आती है और उन गुंडों से कहती है चले जाओ। और हम देखते हैं शियांग डोंग उन्हें अपना कार्ड दे देता है और वो उस कार्ड को लेकर चले जाते हैं। इसके बाद यू शियांग डोंग से उसे रीपे करने का बोल रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यू और शियांग डोंग लंच पर जाते हैं और यहाँ पर यू उसे एक फाइल हैंड ओवर करती है। वो डॉक्यूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का था। यहाँ पर शियांग डोंग उसको अच्छे से रीड करता है और उसके बारे में उससे डिस्कस करता है। डिस्कशन के बाद दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं और इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो जाती है। और इसके बाद तो शियांग डोंग मन ही मन काफी खुश हो रहा था। अगले सीन में हम शियांग डोंग को देखते हैं जो कि यू को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर आता है, और शियांग डोंग के पेरेंट्स का रिएक्शन तो एज यूजुअल कोल्ड ही था। फिर हम देखते हैं कि शियांग शिन वहाँ पर सॉन्ग को एज अ अपना बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले आती है, और यू को वहाँ पर सॉन्ग को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग साथ में खाना खा रहे थे और इन लोगों के बीच में हेट्रेड भी साफ साफ नजर भी आ रही थी। फिर हम देखते हैं कि शियांग डोंग और उसके डैड के बीच में आर्ग्यूमेंट भी होती है, लेकिन यू उसको शांत कर ही देती है। अगले सीन में हम यू और शियांग डोंग को देखते हैं जो कि यू के पेरेंट्स को बताने के लिए आए थे कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर ली है। यहाँ पर यू के डैडी सबसे नाराज नजर आते हैं, लेकिन शियांग डोंग उनको शांत करवाने की कोशिश कर रहा था और अपनी काबिलियत के बारे में भी उसके डैड को बता रहा होता है। देन हम देखते हैं कि यू शियांग डोंग के साथ में चली जाती है और यू की मॉम उसके डैड को शांत होने के लिए कह रही थी। अगले सीन में हम जी मियाओ को देखते हैं जो कि शियांग डोंग के साथ में बैठी हुई थी और वो उसका फर्स्ट लव थी। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं और शियांग डोंग उससे कहता है तुम अचानक से वापस कैसे आ गई? वो कहती है बस यूं ही मेरा काम खत्म हो गया था तो फिर मैं आ गई। नेक्स्ट सीन में हम यू और शियांग शिन को देखते हैं। शियांग शिन यू से कह रही थी अभी तुम्हें ऑफिस में नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर यू कहती है मैं जानती हूँ कि शियांग डोंग का फर्स्ट लव उसके साथ में बैठा हुआ है, लेकिन सबसे पहले मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। इसके बाद ये लोग दरवाजा खोल देते हैं और यू उसको कॉफी पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि उसे साथ में देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मियाओ शियांग डोंग से पूछती है ये कौन थी, तो फिर वो कहता है ये मेरी फियांसे है और तुमने इसको नाराज कर दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यू ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी क्योंकि उसे बुरा लग रहा था। देन वो बैठी होती
होती है तभी उसे शियांग डोंग की कॉल आती है। वो कहती है सॉरी बॉस, मैं आपको घर नहीं ले जा पाऊंगी, मैं ड्रंक हो गई हूँ। और वैसे भी आपका फर्स्ट लव तो आपके पास में आ ही गया है, वो आपको घर ले जाएगी। यहाँ पर शियांग डोंग उससे पूछता है तुम कहाँ पर हो। वो कहती है कहीं नहीं, अपने घर पर हूँ। लेकिन हम देखते हैं तभी शियांग डोंग उसके लिए पानी लेकर उसके पास आ गया था। यू उसको देखकर खुद से दूर जाने लग जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि शियांग डोंग उसे अपने गले लगा लेता है और वो उससे कह रहा था तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा मैंने। यू उसे खुद से दूर करती है और कहती है हम पब्लिक में है, कोई हमारी फोटोग्राफ को क्लिक कर लेगा। लेकिन शियांग डोंग तो उसे उठा लेता है और कहता है कर लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। और इसके बाद वो यू को उसके बैग के साथ में वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो यू को एक रूम में ले आया था और उसको आराम से बैठा के रखा हुआ था। यू उसे अपने नजदीक कर लेती है। यहाँ पर शियांग डोंग कहता है कि तुम ड्रंक हो और यू रोने लग जाती है और कहती है मैं तुम्हें अवॉइड कर रही थी क्योंकि मैं जेलस हो गई थी। और वो सोचती है कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है और इस ट्रैप में मैं दोबारा से नहीं फंसना चाहती हूँ। ये लोग बात करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि यू शियांग डोंग को किस करने लग गई थी। वो उससे कहता है तुम ड्रंक हो। वो कहती है तुम इतना ज्यादा डरपोक क्यों हो। यहाँ पर वो उसको रोक रहा था लेकिन वो उसको किस करना कंटिन्यू करती है। यहाँ पर शियांग डोंग अपना फोन निकालता है और यू से उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करवाता है। यू भी उससे कह देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और फिर वो कहती है कि अब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ये उठती है और वो सोच रही थी कि मैंने अपने बॉस के साथ में नाइट स्पेंड कर ली। तभी शियांग डोंग कहता है लेकिन तुम्हारा बॉस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर यू कह रही थी ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन हम देखते हैं शियांग डोंग तो उसको उसका कन्फेशन सुनवा देता है। यू कहती है ड्रंक इंसान के शब्दों को कभी भी सीरियस नहीं लेना चाहिए, लेकिन शियांग डोंग कहता है एक ड्रंक इंसान सबसे ज्यादा सच बोलता है। और यू तो वहाँ से चली गई थी और शियांग डोंग तो बार बार उसके कन्फेशन को सुना जा रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं यू अपने घर पहुँच जाती है और वो अपने मॉम डैड से बात करे बिना ही अपने रूम में चली गई थी कि मॉम उसके लिए वरीड होती है। लेकिन फिर यू नोटिस करती है कि शियांग डोंग उसके घर पे आ गया है और वो भी बाहर आकर बैठ जाती है। यहाँ पर शियांग डोंग कहता है कि ये उससे ब्रेकअप करना चाहती है। उसके डैड उसको डांटते हैं और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर शियांग नैन बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर भी आ गया था। इसके बाद शियांग डोंग यू को शादी के लिए पूछता है और यहाँ पर तो यू कोई जवाब ही नहीं देती। देन हम देखते हैं कि शियांग डोंग को म्याओ कॉल करती है और कहती है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। वो जब उसे मिलने के लिए जाता है और उससे उसका हाल चाल पूछता है, वो कहती है मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने कहा बस एक छोटी सी सर्जरी थी। यहाँ पर शियांग डोंग तो समझ जाता है और कहता है तुम झूठ बोल रही हो ना। फिर वो उससे कहता है जब तुम अब्रॉड चली गई तो फिर मैंने तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थी उनको खत्म कर दिया। एज अ फ्रेंड मैं यहाँ पर आया था, लेकिन देखो मुझे नहीं लगता अभी सबका कोई भी फायदा है। यहाँ पर म्याओ पूछती है एक सेक्रेटरी मुझसे ज्यादा बेहतर कैसे हो सकती है, लेकिन शियांग डोंग भी कह देता है कि वो तुमसे हर चीज में बेहतर है। मैं अपने पास को डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं 19 साल का था और अब ऑलमोस्ट 30 का हूँ। उस टाइम में और अब में बहुत ज्यादा फर्क है और अब मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। यहाँ पर म्याओ शियांग डोंग से एक और मौका मांगती है, लेकिन वो उसे मना करके चला जाता है। अगले सीन में शियांग डोंग रश करके यू के पास में जाता है क्योंकि वो इंजर्ड हो गई थी। उसके लिए बहुत ज्यादा वरिड था और शियांग नैन कहता है इसके पीछे की वजह मैं ढूंढूंगा, आप सिस्टर इन लॉ को ले जाओ। और हम देखते हैं कि शियांग डोंग उसकी फर्स्ट एड करता है, लेकिन वो अभी भी पता करवा रहा था कि ये सब किसने करा। नेक्स्ट हम देखते हैं शियांग डोंग कुक कर रहा था और यू उसके पास में आती है। वो उसे बनाया हुआ सामान खिलाता है और वो कहती है तुम तो कुकिंग भी बढ़िया कर लेते हो। देन ये दोनों साथ में लाइफ डिस्कस करते हैं और यू कहती है अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और फिर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हम शियांग डोंग को देखते हैं जो कि शियांग शिन के साथ में था। वो उसे एक जगह पर लेके आता है जहाँ पर एक लेडी काफी ज्यादा नशे में थी और वो महजोंग खेल रही थी कुछ और नशेड़ी लोगों के साथ में। वो बताता है कि तुम मेरी स्टेप सिस्टर हो और तुम इसी वुमन की बेटी हो, और वो उसको उसकी डीएनए रिपोर्ट भी दिखाता है। और शियांग शिन को तो इस बात पर यकीन नहीं था, लेकिन बाद में उसको करना पड़ता है वो रिपोर्ट देखकर। देन शियांग डोंग शियांग शिन को इसी हाल में छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शियांग डोंग खड़ा हुआ था, तभी हम देखते हैं शियांग शिन उसके ऊपर कार से हमला करने के लिए आ गई थी। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर शियांग डोंग के पेरेंट्स आ गए थे और उसको डांट रहे थे, लेकिन शियांग डोंग कहता है कि शियांग शिन इस हालत की वजह खुद ही है, वो ही मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ रही थी। तो फिर वो पूछते हैं तुम कैसे बच गए। शियांग डोंग बताता है उस टाइम पर यू आ गई थी। नेक्स्ट हमें वो दिखाया भी जाता है। इसके बाद हम शियांग डोंग को यू के पास में बैठा हुआ पाते हैं और वो उसके लिए एप्पल पील कर रहा था। फिर वो उसको वेडिंग रिंग पहना देता है और कहता है कि अब से हम दोनों एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे और हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ नहीं रहेगा। एंड हम देखते हैं शियांग डोंग अपनी फीलिंग्स यू से शेयर करता है और वो उसको किस करती है। ये लोग एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर शियांग डोंग की मॉम और डैड और उसका ब्रदर आ जाते हैं। इन लोगों ने भी यू को अपने फैमिली में एक्सेप्ट कर लिया था और शियांग
डोंग के डैड तो उसको अपना कार्ड भी देते हैं। देन ये लोग इन्हें बेस्ट विशेस देकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और फिर एक दूसरे को किस भी करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं शियांग डोंग यू का वेट कर रहा था और वो एक ट्रिप से लौटी थी। वो उसको पिक करता है और कार में उसने सारी की सारी यू के हिसाब से प्रिपरेशन कर रखी थी। ये दोनों साथ में काम डिस्कस करते हैं और शियांग डोंग कहता है अभी तो काम करके आई हो, कितना काम डिस्कस करोगी। इसके बाद नेक्स्ट ये लोग एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं और यू यहाँ पर शियांग डोंग से कह रही थी अगले महीने हमारी शादी है और उसके बाद मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा घूमना चाहती हूँ। यहाँ पर शियांग डोंग कहता है मैं तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ और फिर वो उससे बोलता है कि थैंक यू तुम मेरी लाइफ में आई। फिर वो उसको किस करता है और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।